हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, ब्लॉग नहीं है एक्चुअली ये, मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से ब्लॉगिंग की नहीं है, स्टार्ट करी। सो मैं एक कुछ नया प्लान कर रहा हूँ, मतलब आई थिंक मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा ये सब। और इसमें चीज़ बेसिकली है ये काइंड ऑफ पॉडकास्ट, रैंडमली पॉडकास्ट। बिकॉज आप सभी लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आज के टाइम पे, मतलब यूट्यूब में हर जगह ही मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट कंटेंट क्रिएशन है, मतलब पॉडकास्ट में इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। तो उसी टाइप का मैंने भी ट्राई करा है। सो आज बेसिकली मेरा जो फर्स्ट गेस्ट है एक्चुअली ये मेरा रूम पार्टनर है। एक्चुअली मैं करंटली सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर लूँगा हूँ कहाँ पे। अभी मैं भी हूँ बहरीन कंट्री में, और जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ बहरीन में एटलीस्ट 7 या 8 मंथ मुझे कंप्लीट हो गए। तो लाइफ में कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें आप चाहते हैं कि हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते वो चीज़। तो इसी बीच में बहुत कम लोग होते हैं जिससे मतलब कम्युनिकेशन हो पाती है, स्टेटमेंट हो पाती है, बातचीत हो पाती है। जितने भी फिलोसफी वाली बातें करने लग गया। सो चलो ये जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो आपको मिलाते हैं अपने नए गेस्ट। पहले मैं बताऊँ तो टॉपिक क्या बोलूँ, ये हटा हाँ ये हटा मैं हाँ टॉपिक बताता हूँ। तो स्टार्टिंग कैसे करना, तो नहीं अभी तो गलत बोला। अभी इसी में हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। और सबसे पहले जो आज का मेरा पहला गेस्ट है, और सबसे पहले आपको बता दूं, मैं जो अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मेरा नाम है प्रदीप कालाकोटी। बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, करंटली अभी बहरीन में रह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मेरे को ऑलमोस्ट 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। और जो लोग अभी इंडिया से बहरीन आने का प्लान कर रहे हैं, या कहीं से भी किसी भी कंट्री से आने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए मतलब कैसा, मतलब कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है, वो चीज़ें मैं इस पॉडकास्ट इंटरव्यू आप जो भी इसे समझें उस चीज़ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वो ज़्यादा देरी नहीं करते, सबसे पहले आपसे बात कराते हैं। ऊपर जो जाके फर्स्ट गेस्ट है और मेरे रूममेट भी हैं, और माइट भी इसका लास्ट दिन है, कल ये माइट भी यहाँ से जा रहा है और ये कंपनी छोड़ रहा है। और वटेवर जो रीज़न है, ये अपने सारी चीज़ों को ही आपके सामने रखेगा। तो लेट्स सी। सो मिस्टर आकाश, प्लीज़ कम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो एक आकाश जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। मैं आकाश हूँ, बेसिकली इंडिया से बिलोंग करता हूँ, और अभी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई स्पेंट इन बहरीन। सो आज मेरा लास्ट डे है, जैसा कि भाई ने बताया। कल बहरीन लीव करके मैं अपनी ऑन कंट्री इंडिया जा रहा हूँ। सो कुछ और बताइए सर, आप यहाँ कैसे आए, मतलब जर्नी अपने बारे में बताइए यहाँ की कैसी जर्नी है, मतलब आपका क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और यहाँ कैसे आए, किसके पर्पज़ से आए। मतलब पर्पज़ छोड़िए, मतलब क्या, मतलब आपने क्या देखा है यहाँ पे, स्कोप ऐसा, और जो भी मतलब आप ओपनली शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड पे। फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या है, आप बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं। बेसिकली मैं एक मेरे जो फादर हैं एक बिजनेसमैन हैं, उनका एक शॉप रन करते हैं, और फैमिली फार्मिंग पे डिपेंड है फैमिली। और जैसा कि मेरे एजुकेशन की बात हुई, मैंने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है, और इसके साथ साथ ही मैंने अपनी IT इंडिया से ही की है, और ये मेरी फर्स्ट जॉब है अब्रॉड की। सो बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑल ओवर वो गुड रहा है, क्योंकि गुड इन द सेंस कि मुझे जॉब की नीड थी। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गुड रहा है। अब बाकी जो लोग आना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि उनका जो नज़रिया है सोचने का, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस पर्पज़ से आ रहे हैं, बेसिकली डिपेंड करता है उस चीज़ पे कि वो क्या सोचते हैं। बाकी बहरीन अच्छी कंट्री है। एक आपको एक इनिशियल लेवल पे आपको स्टार्ट करने के लिए गल्फ में बहरीन भी अच्छी कंट्री है, बट यू हैव टू चूज़ अकॉर्डिंगली व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज आपको जो कंपनी चूज़ कर रहे हैं, आपको जो मैं होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो जो मैंने चूज़ किया था, तो मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। तो जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, आप जो भी चूज़ करते हैं एटलीस्ट उसके बारे में अच्छी से रिसर्च करें। आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड वेयर यू आर गोइंग ना।
जैसा कि आपने बताया मेरा भाई है कि ये हैं उनकी जो फैमिली है बिजनेसमैन है, तो आपने सर यही बताइए कि आप अपनी फैमिली के बिजनेस में क्यों नहीं कंटिन्यू करा? आपने क्यों सोचा कि मतलब आप यहाँ आएंगे दूसरी कंट्री में, घर से इतने दूर, Good question, good जहाँ question. मतलब कि कि question. आप आए इतना सर्वाइवल देखें, जो भी आपने मतलब एक्सपीरियंस करा, क्योंकि आप अच्छा खासा चाहें तो अपनी फैमिली के साथ रह सकते थे, वेल सेटल्ड है जो, जैसा कि आपने बताया, तो आप यहाँ क्यों आए? मतलब आपने क्या एक ऐसा आपके अंदर हम कह सकते हैं कि चुल मची कि तुमने कुछ उखाड़ना है, ये करना है, मतलब इससे पहले क्या जॉब करते थे, छोड़ी क्या, मतलब कुछ बता सकते हैं आप? ये अब लैंग्वेज जो हो गई थोड़ा दोस्ती यारी वाली लैंग्वेज हो गई है। सो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो यहाँ आने का एम था, हम 3 भाई हैं, तो जो मेरे सिबलिंग्स हैं वो ऑलरेडी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो अब सारी फैमिली अगर एक ही बिज़नेस पे रहेगी तो थोड़ा सा एक है कि मतलब जो मेरे अदर भाई हैं वो बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, और मेरा इंटरेस्ट भी स्टार्टिंग से ही बिज़नेस में नहीं था, क्योंकि मुझे खुद का कुछ बोलते हैं ना कि कुछ खुद का करना है, तो दैट टाइप ऑफ थिंग मेरे अंदर थी। तो मैं उस चक्कर से ही मैंने सोचा कि बाहर निकलना चाहिए और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग, इफ़ यू आर डूइंग जॉब एनी अदर प्लेस, जो आपका कंफर्ट जोन नहीं है उससे बाहर निकल कर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी, क्योंकि लर्निंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है लर्निंग। तो बेसिकली यही पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा निकलने का, और मेरा कुछ एम है जिसके लिए मैं काम भी कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छी कंट्री में जाना है और यूरोप वगैरह मूव करना है। तो उस चक्कर में मैं अपनी स्ट्रगल देख रहा हूँ जो भी, और स्ट्रगल इन द सेंस फॉरेन में स्ट्रगल है। अगर आप ये सोच के आते हैं कि आराम की लाइफ है, पार्क में बैठ के और चीज़ें देखनी है, बिल्कुल भी नहीं। आप एक माइंड मेकअप बना के आइए कि आपको आपकी जॉब भले 8 घंटे की हो, बट यू हैव टू गिव योर टाइम एटलीस्ट 12 to 13 आवर्स टू योर कंपनी और टू योर जॉब। तो दैट टाइप ऑफ थिंग यू हैव टू फेस विद इन योर टाइम। सो बात करते हैं, आपने जो बताया मतलब ये तो आपने बताया कि आपको एक्सपीरियंस लेना था और थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें आपने देखी हैं लाइफ में। तो मैं ये जानना चाहूँगा, अभी आप करंटली में कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे? बहरीन में आए और किसके थ्रू आए और कैसे आए? मतलब कि कौन सी कंपनी में करंटली आप वर्किंग कर रहे थे? कंसल्टेंट का नाम थे मतलब कंसल्टेंट का नाम रिवील करना एक अच्छी बात नहीं रहेगी, बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस ऑल ओवर रहा है वो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली मेरे बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो मैं नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा। बट एक कंसल्टेंट के थ्रू में आया था, और बाकी प्रॉपर्टी भी मेरी अच्छी थी। जिस प्लेस पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं नंदोज़ में काम कर रहा हूँ, तो नंदोज़ इज़ अ ब्रांड ना, सो सारी चीज़ें अच्छी थी। और अभी मेरी जो काम का तरीका है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ गुड, बिकॉज इनिशियल लेवल आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बस जाके एज अ मैनेजर वहाँ पे कोट पहन के घूमोगे। तो दैट ऑफ थिंग, मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा ही इधर उधर हुआ, बाकी सही रहा मेरा, ऑल ओवर एक्सपीरियंस मेरा सही रहा। तो आप अभी मतलब किस कंपनी में काम कर रहे हैं? मतलब कंपनी नेम आप अपना रिवील कर सकते हैं? कंपनी नेम कहाँ पे है? कौन सी जगह पे लोकेट हो आप अभी? मैं अभी अदलिया में हूँ, और अदलिया एग्जैक्टली अदलिया में ही हूँ अभी। और जो मेरी कंपनी है वो अल अज़ाम ग्रुप है, एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। इनके चेन ऑफ रेस्टोरेंट और चेन ऑफ होटल और चेन ऑफ मॉल्स हैं। सो बेसिकली दे हैव लॉट ऑफ जॉब्स, और करेंटली मैं वर्क करता हूँ अभी नंदोज़ में। नंदोज़ इज इंटरनेशनल ब्रांड। सो बात करते हैं आपके बहरीन आने की जर्नी के बारे में। बेसिकली जब आप हमारे जो व्यूअर्स हैं अभी राइट नाउ जो हमें अभी देख रहे हैं, तो उनको आप कुछ बताना चाहेंगे? मतलब यहाँ जैसे आप कोई बंदा नया बंदा आ रहा है किसी एक इंडिया से या किसी भी कंट्री से, अगर वो ट्रैवल कर रहा है और वो नई कंट्री में जाना चाहता है। अब बात करते हैं, अगर अभी हम बहरीन में हैं तो हम बहरीन की बात करते हैं आपके सामने। तो बहरीन में आने के लिए क्या क्या चीज़ें उनको उस पर रिक्वायरमेंट होगी, कैसे क्या होगा, क्या वीज़ा प्रोसेस होगा, और बंदा आ रहा उसको क्या नहीं करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहरीन में आके, और जो एयरपोर्ट में प्रोसेस, मतलब कुछ भी मतलब जो बता सके, मतलब ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं, शॉर्ट में आप बता दीजिए क्या क्या मतलब। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपके लिए यहाँ पे बहरीन में एडवांटेज ये है कि जैसा आप दुबई को जानते हैं कि थोड़ा ओपन कंट्री है,
कंपेयर टू अदर अरब कंट्रीज। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहरीन एक ओपन कंट्री है, सो आपके लिए बेनिफिट है कि हम इंडियंस को थोड़ा स्ट्रिक्टली रहने की आदत नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती है, तो हम लोग को उनकी आदत होती है। तो बहरीन भी एक टाइप से कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट इन द रूल्स, मतलब रूल्स में स्ट्रिक्ट है, लेकिन बाकी ओपन कंट्री, अच्छी कंट्री है। आप अगर यहाँ पे आते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और एक आपका पाथवे भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बस आपको एक्सप्लोर करना है, चीज़ें ढूंढनी है कि आप पाथवे कैसे ले सकते हैं। और ऑल ओवर आपका वीज़ा जो डिपेंड करता है वो आपकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, आपके कंसल्टेंट पे डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस कितने दिन में करते हैं। बाकी इजी वीज़ा है, कोई ऐसा टफ नहीं है। और एयरपोर्ट पे नारकोटिक्स छोड़ के आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं। ये बात भी सही है भाई ना, क्योंकि यहाँ काफ़ी मतलब रूल्स और रेगुलेशन गल्फ में काफ़ी रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। सो बात करते हुए फ़िलहाल ओवरऑल मैं अपना बारे में थोड़ा बता दूँ कि बेसिकली मैं और आकाश सेम कंपनी में हैं, सेम कंपनी में 3 महीने भी इसका जो लास्ट डे तो उसका ऑलरेडी हो चुका है। आई एम नॉट द एम्प्लॉय ऑफ अल-अज़ाम नाउ। अभी अल-अज़ाम कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। ये मैं रीज़न इसीलिए है कि आज इसका लास्ट डे है, ताकि मैं इसकी शुरुआत भी कर सकूँ एक नए चीज़ से। एंड पॉडकास्ट में तो मेरा पहला और आखिरी गेस्ट, मतलब पहला गेस्ट, और क्योंकि ये कल जाने वाला है, रात की इसकी फ़्लाइट है 8 बजे। सो तो आज हमने प्लान करा कि कुछ हम ऐसा पॉडकास्ट करते हैं, तो इस काइंड ऑफ ये हमारे एक मेमोरेबल भी हो सकता है मोमेंट, और हमारी कम्युनिकेशन आई थिंक हम फ्यूचर में कब मिलें ना मिलें, तो एक मेमोरी हम कह सकते हैं कि हम कैप्चर कर रहे हैं। और ये इस चीज़ को मैं यूट्यूब में भी अपलोड करूँगा, बाकी देखते हैं अगर कैसा रिस्पॉन्स हम लोगों का रहता है। तो बात करते हैं, आप ऑलमोस्ट यहाँ आपने कितने मंथ स्पेंड करे जिस रेस्टोरेंट में? आपने 6 महीने, 4 महीने, कितने मंथ? नहीं, मैंने 8 मंथ्स किए, 8 मंथ्स मैंने यहाँ पे किए, लेकिन आई हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन दिस, आई हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट कंट्री, सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट। बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मतलब क्या आपको बहरीन में पसंद नहीं आया? आप 1 साल काट सकते थे, 1 साल काटने के बाद भी जा सकते थे, और मतलब ऐसा क्या मतलब आपको इतनी बुढ़त बची थी? क्योंकि जब आप पैशनेटली निकले थे घर से, मतलब जब आप निकले थे पैशनेटली घर से निकले थे आप, जैसा कि आपने बताया अभी कि इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्टेबल, मैंने आपने जो बातें करी वो स्टोरी जिसमें बात कर रहा हूँ, ये हटने वाला नहीं है भाई। देखो ये रैंडम टॉक हो रही है, जस्ट हो रही थी थोड़ी प्रोफेशनल वे में, अब धीरे धीरे जाती रहेगी लोअर। अब हम जस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा चालू है, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बस इस वजह से छोड़ा है क्योंकि आई हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी, और मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं, move on ऐसा भी करना हो सकता है कि चाहिए। शायद भाई को किसी लड़के का चक्कर हो, कुछ हो, चक्कर हो, बोल नहीं सकते। अरे वो इतना कोई सीरियस नहीं लेगा, तुम बताओ आप। ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा था। कोई लड़की का चक्कर, प्यार मोहब्बत में किससे कुछ हुआ, लड़ाई नहीं, वगैरह प्यार कुछ हुआ? मोहब्बत अगर कुछ ऐसी कोई नहीं है। बात है तो बता सकते हो, क्योंकि प्यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, करियर पे फोकस करना है। ये तो 12th चलो fail भाई, वाली ये line- हमने हाँ, काफ़ी सीरियस बात बोल दी इसमें, प्यार मोहब्बत की बात नहीं है। अच्छा, तो आपने 8 मंथ्स कंप्लीट करे। 8 मंथ्स मैंने कंप्लीट किए हैं। हाँ, और सो हाँ, तो बात करते हैं एकोमोडेशन की, कंपनी की फैसिलिटीज़ क्या क्या आपको प्रोवाइड की गई है? मेन मुद्दा, मतलब मैंने accommodation इसलिए बोला, लॉयल्टी से बताऊँ एक चीज़। ये जो है आप, मैं जानता हूँ काफ़ी भावुक बैठे हैं इस मुद्दे को लेके लेकिन हम इस चीज़ पर जरूर बात करेंगे। तो बताइए कंपनी के द्वारा आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है यहाँ पे? बताइए आप अपने बारे में, कैसा आपको मतलब रहने की क्या व्यवस्था थी, खाने पीने की क्या व्यवस्था थी, और ट्रांसपोर्टेशन क्या था, मेडिकल फैसिलिटी क्या थी, Brother, सब चीज़? it's a big issue for Indians. Most of the Indians are vegetarian, like the guys from the North India. They cannot eat. I think they can eat chicken or meat, etc., but they cannot eat beef or whatever. So you are a vegetarian, right? I'm a pure vegetarian. That's a big issue for me. खाने में भी? हाँ. This guy is vegetarian. Okay, so आप continue. तो खाने के लिए तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बिकॉज बाकी मेरा स्टाफ बहुत सपोर्टिव था, सो चीज़ें एडजस्ट हो गई। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एक आपको माइंड मेकअप लेके चलना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। और रही बात कि आपको हाँ, और एक चीज़ है कि आपको हर कंपनी लगभग आपको एक सर्टेन अमाउंट पे कर देती है। अगर आप कंपनीज का फूड नहीं खा रहे हैं तो आप उनसे अलाउंस की डिमांड कर सकते हैं। मे बी वो अलाउंस आपको कितना प्रोवाइड करते हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है।
लेकिन आप अलाउंस ले सकते हो, और इस अलाउंस से आप खुद का खाना बना सकते हैं। मोस्टली किचन होता है सारे फ्लैट्स में, जो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो और बाकी एकोमोडेशन की रह गई बात, एकोमोडेशन तो गल्फ़ की हालत तो आपको पता ही है, ऑलमोस्ट एकोमोडेशन गुड था हमारे दोस्तों क्योंकि को पता नहीं, आप जरा अच्छे से बताइए क्या हालत, मतलब ये सार्केस्टिक टोन है क्या है, मतलब ओपनली बता सकते हैं। आपको तो कोई टेंशन रहना तो हमें है, क्योंकि अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी, तो आप ओपनली थोड़ा वो के बताइए चीज़ों को, मतलब क्या चीज़ सही है क्या गलत है। एकोमोडेशन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अब हमारी कंपनी में ही है जिस रूम में कुछ रूम्स ऐसे हैं जो वेल फर्निश्ड हैं और एक अच्छे लेवल पे हैं, लोगों को मिले हुए हैं, और कुछ रूम्स बहुत बैडली, कुछ रूम्स में 6-6 बंदे एक रूम में रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा मेरी कंपनी के अलावा जितने भी बाहर जो मेरे दोस्त या मेरे जानने वाले काम कर रहे हैं, वो मेरे को बताते हैं कि वो दिखाते हैं अपना एकोमोडेशन, तो उनका एकोमोडेशन बहुत अच्छा है हमसे। सो कंपेरेटिवली हम तो एक कह सकते हो कि अच्छे एकोमोडेशन में तो अभी सर्वाइव नहीं कर रहे फिलहाल। नाइस। अभी साथ में डिनर भी हो रहा है, तो मैं दोनों चीज़ें साथ कर रहा हूँ। अभी जैसे रेस्टोरेंट से आया हूँ, तो आप यू डोंट माइंड गाइस। सो हाँ, तो आप कह रहे हैं एकोमोडेशन बहुत प्यारा नहीं है। प्यारा नहीं है, तो पॉइंट टू बी नोटेड गाइस। सो यार और कुछ बताइए यार, अब मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं पहली बार ले रहा हूँ ये पॉडकास्ट क्या किस काइंड ऑफ यार, जस्ट एक मेमोरेबल मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हाँ, और ऐसी रैंडम एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा एडिशनल, कि आप बहरीन में अगर आते हैं और ये माइंड में कब रखते हैं इंडिया से कि चलो अभी चाहता हूँ कुछ टाइम बाद नहीं अच्छा लगेगा तो मैं जॉब चेंज कर लूँगा, बहरीन में आप 1 साल से पहले जॉब नहीं चेंज कर सकते इस पर लेबर लॉ। तो ये एक आपके लिए इशू क्रिएट हो सकता है अगर आप ये सोच के आ रहे हैं। आपको एक माइंड में कब लेकर ही चलना है कि 1 साल से पहले आप जॉब चेंज नहीं कर सकते, तो उस कंपनी में आपको एटलीस्ट 1 साल स्टेबल रहना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये पॉइंट को मैंने भी अपनी पुरानी वीडियो में कवर किया था कि हर कंट्री के अपने अपने एक रूल्स होते हैं। अगर आप किसी वर्क वीज़ा पे आ रहे हो या किसी पे आ रहे हो, तो आपका जो प्रोविज़न पीरियड टाइमिंग होता है वो 3 मंथ का होता है। उसके बाद आप मैं बहन की बात कर रहा हूँ फिलहाल, अभी मुझे जहाँ का आइडिया है 3 मंथ स्टार्टिंग में होता है। अगर आपको कोई इश्यूज़ है कंपनी से कुछ है तो आपको दैट्स कॉल्ड द प्रोबेशन पीरियड। हाँ, जो कि शायद मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है तो आप 3 महीने के पीरियड में निकल सकते हैं। उसके बाद अगर आप 1 साल बाद आप स्विच करना चाहें तो स्विच कर सकते हैं। और अगर आप उस बिटवीन 3 महीने के बाद अगर स्विच करना चाह रहे हैं, जो भाई हमारे कर रहे हैं बिटवीन 1 ईयर के बीच में, तो कंपनी का एक सर्टेन अमाउंट होता है जो कंपनी कॉस्ट होती है। आई मीन से कंपनी आपको इंडिया से या किसी भी कंट्री से कहीं से भी आपको लेके आई है, उसका जो एक्सपेंसेस लगे हैं, वीज़ा चार्जेस, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड हाँ करता है। कंपनी टू कंपनी भी होता है। और डिपेंड करता है आप अगर कंसल्टेंट जैसा भी आप जिसके ट्रैवल एजेंट या जिसके भी थ्रू आप लोग आए हैं, तो वो एक सर्टेन अमाउंट होता है जो सब कंपनी चार्ज करती है अगर आप इस क्राइटेरिया को मेट नहीं कर पाते और उससे पहले अगर लेफ्ट करने की कोशिश करते हैं। सो आप कुछ इस बारे में डिस्कस करना चाहेंगे? नो कि क्या कमेंट्स। कमेंट्स यार, मतलब बेसिक हल्का आइडिया दे दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। फिलहाल ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल चीज़ भी है क्योंकि कुछ प्राइवेट चीज़ें रखनी पड़ेगी, बाकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट टू द कंपनी इन विच यू आर वर्किंग बिकॉज दे एक्सपेंस अ लॉट ऑफ मनी ऑन यू, सो डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी, दैट्स इट। बाकी तो आप अभी आज आपका लास्ट डे है, कल आप निकल जाएंगे 8 बजे यहाँ से रात्रि में, और मतलब आप घर फैमिली से दोबारा मिलेंगे 8 महीने बाद। और हर नेचर है, काफ़ी एक्साइटमेंट हुई है अंदर से, एक्साइटमेंट होता है ना। मिलना है फैमिली को, क्योंकि मतलब एक एटमोसफियर में आप घर जाते हो किसी बिटवीन, अगर आप 8 मंथ से किसी एटमोसफियर में हैबिचुअल कंडीशन में आप उसे पड़े हैं कंटिन्यू, जैसे कि हमारा जो रूटीन है यहाँ का कंपनी का, आपकी शिफ्ट टाइमिंग्स होती हैं, कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को आपको रिकवर होने में टाइम लगेगा। बाकी आप बात करते हैं, आप जान क्या एक्साइटमेंट है, क्या प्लान्स हैं आपके? सबसे पहले जैसे आप इंडिया में जाएंगे, कहीं से भी जहाँ भी आपको बहुत सारा खाना खाना है, बहुत सारी
चीज़ें खानी है। हाँ ये इसी से इंडियंस कोशिश का कर रहा हूँ रहता मैं। है, इंडियंस का कि अगर किसी भी कंट्री में चले जाओ मैं तो दिल्ली में ही खाना स्टार्ट कर दूँगा और घर तक खाते जाऊँगा। बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। ये चीज़। बाकी और बताइए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है आगे के? फ्यूचर प्लान्स यूरोप मूव करना है और अनटिल माई प्रोसेस आई विल वर्क इन इंडिया। सो दैट्स इट। इनफ। या इट्स इनफ, शायद हो ही गया। ओके, थैंक यू सो मच।